ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनि सूत्रकारं च तोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते ऑल ऑफ यू। भगवान की कृपा से, ईश्वर के आशीर्वाद से हम जो है प्रथमावृत्ति पाठ शुरू कर रहे हैं। हमने आपको हाँ जी, हाँ बोलिए। अच्छा चलिए ठीक है, आगे से हम ध्यान रखेंगे। हाँ, और पिछली बार जो हुआ लास्ट टाइम, कल जो हुआ, कल वो दोनों कंबाइंड हो गए, भाषा भूमिका और बाद में ये। ओहो, तो उसको तो फिर जो है अनंत जी जो है ना आ गए हुए, अनंत जी अभी थके हुए हैं, तो अनंत जी आ गए हैं तो फिर वो कर देंगे। ठीक, हाँ टेलीफोन काट देना चाहिए था। चलिए जी, तो हमने जो पिछली कक्षा में हमने पढ़ाया था, आपको मैंने पढ़ाया था भागः से लेकर के पाचकः तक। भागः, त्यागः, यागः, रागः, तो जो है चायकः, पाचकः, पाठकः, फिर जो है स्तावकः, कारकः, हारकः, ये सब हमने आपको, नायकः, ये सब पढ़ाया था। तो उसका आप लोग परिश्रम के साथ उसकी तैयारी कीजिएगा। अब आगे है, अब तद्धितांत की सिद्धि करते हैं। तद्धित प्रत्यांत से करेंगे, वह शालीयः की सिद्धि करेंगे। क्या करेंगे जी? शालीयः। एक प्रश्न मैं किसी से भी पूछ सकता हूं, आप में से कोई भी व्यक्ति बताएं कि भाई भागः से लेकर के पाचकः तक, भागः से लेकर के पाचकः तक, ये दो तरीके का जो आ आई औ है, तद्भावित और अतद्भावित। तद्भाविता नाम और तद्भाविता नाम आय औ आ अयो प्रत्येकम वृद्धि स्यात्, या तद्भावितः अतद्भावितः आदैच वृद्धि भवति। तद्भावित और तद्भावित जो आयु है, दो प्रकार के आयु मिलते हैं, एक तद्भावित, दूसरा अतद्भावित। तद्भावित माने वृद्धि शब्द कह करके जब वृद्धि की उत्पत्ति की जाए तो तद्भावित है, और अतद्भावित का मतलब है कि बस पहले से ही आयु विद्यमान हो,
वृद्धि शब्द कह करके वृद्धि की उत्पत्ति नहीं की गई हो, वो अतद्भावित है। तो बताइए भागा से लेकर के पाचक तक जो है ये तद्भावित है कि अतद्भावित है? पाचक क्या है? तद्भावित, वृद्धि शब्देन भावित उत्पादित, क्योंकि हर जगह कहीं अत उपधाया, कहीं पर अचोई नीति, कहीं पर जो है माने आप जो है अचोई नीति से, अत उपधाया से, इन सब के द्वारा आपने वृद्धि की है। तो वृद्धि शब्द के द्वारा आप वृद्धि का विधान कर रहे हैं, इसलिए वह तद्भावित है। अब आगे जो हम शालीय की जो सिद्धि करने जा रहे हैं ये अतद्भावित है। इसमें वृद्धि शब्द कहा करके कि वृद्धि की उत्पत्ति नहीं होगी, पहले से ही यहाँ पर मौजूद है, तो इसीलिए ये अतद्भावित है। अतद्भावित आयु है, उसकी नाम भी वृद्धि है, ये ध्यान रखिएगा। तो शालीय जो है, शालीय का जब हम विग्रह करेंगे तो शालायाम भवः, क्या होगा जी? शालायाम भवः लिखो। शालीय का जो विग्रह करेंगे, विग्रह दो तरीके का होता है, एक लौकिक विग्रह, दूसरा अलौकिक विग्रह। विग्रह दो प्रकार के होते हैं। विग्रह कितने प्रकार के होते हैं जी? दो प्रकार के होते हैं, एक लौकिक विग्रह और एक अलौकिक विग्रह। हाँ, तो लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह। तो लौकिक विग्रह माने लोक व्यवहार में जो होने वाला विग्रह हो, लौकिक विग्रह हुआ। तो शालायाम भवः, ये जो हमने विग्रह किया है लौकिक विग्रह है। और अलौकिक विग्रह व्याकरण में होता है, व्याकरण की प्रक्रिया में अलौकिक विग्रह होता है, जो लोक व्यवहार में प्रयुक्त नहीं है, केवल व्याकरण में ही प्रयोग होता है उसका। व्याकरण वाला ही उस चीज को जान सकता है, व्याकरण पढ़ने वाला ही जान सकता है, दूसरा नहीं जान सकता। तो अलौकिक विग्रह, तो लौकिक विग्रह शालायाम भवः कौन सा विग्रह है? अलौकिक विग्रह। अच्छा, उपटनाथ कहीं के शालायाम भवः ये अलौकिक का है, लौकिक विग्रह है। शालायाम भवः ये लौकिक विग्रह है। शालायाम भवः का क्या अर्थ है बोलो? शालायाम भवः माने शालायाम कौन सी विभक्ति है? शालायाम सबसे विभक्ति एक वचन। और भवः? भवः कौन सी विभक्ति है? अरे भवः अकारांत पुंलिंग है, भव शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। हाँ, भवः का अर्थ है होने वाला। भवः का मतलब क्या है जी? होने वाला। और शालायाम माने शाला में, तो शालायाम भवः का क्या अर्थ हुआ? शाला में होने वाला। और शाला किसको कहते हैं जी? शाला माने वेरी नाइस। शाला माने घर, शाला माने घर, जैसे पाठशाला, व्यायामशाला। व्यायाम का जो घर है वो व्यायामशाला, पाठ का जो पढ़ने का जो घर है वो पाठशाला, कार्य करने का घर हो कार्यशाला। तो ये शाला कहते हैं गृह को, घर को, समझ गए? तो शाला, शालायाम भवः इति शालीयः, माने शाला में जो होने वाला है उसको शालीय कहते हैं। शालीय माने घर में जो होने वाला है उसका नाम शालीय है, जो कुछ भी होने वाला होगा। तो शाला शब्द है, क्या शब्द है जी? शाला शब्द है, क्या है? शाला शब्द। शाला शब्द है। तो शाला जो शब्द है, इस
पहले शाला शब्द का भी मूल समझ लो। शाला शब्द शल धातु से बना है। किससे बना है जी? शल। शल गतौ, शायद गति अर्थ में है, धातु पाठ देख लीजिएगा। तो शल धातु है, शल गतौ, हमें जहां तक याद है। तो ये शल धातु है और शल से घई प्रत्यय, जैसे भागा आपने बनाया भज से घई, ऐसे शल धातु से घई प्रत्यय किए और घई का यौ की संज्ञा, घ की संज्ञा, यौ की संज्ञा हलंत्यम से और घ की संज्ञा लधिते से और फिर तस्य लोपः दर्शनम लोपः। तो हो गया शल घई। शल में जो है ल में अ है, उसकी भी संज्ञा उपदेश जनास्कृत से शल है, शल गतौ, तो उपदेश जनास्कृत से और तस्य लोप, तो शल हलंत लकारांत हुआ। शल प्लस घई है, शल प्लस घई, घई माने घई का है अ, शल और अ है, तो अ को मान करके शल की जो अंग संज्ञा हुई है और यस्मात् प्रत्यय विधिष्ठा प्रत्यंगम से, और अंग संज्ञा करके अंगस्य का अधिकार चला, उस अंगस्य के अधिकार में वृद्धि किस सूत्र से होगी, इसको हमें कौन बताएगा? वृद्धि सूत्र किससे होगी? स्वाति जी आप बताइए। इसमें शल को शाल बनाना है, वृद्धि किस सूत्र से होगी? भागा की तरह यहाँ पर है, भागा में जिससे वृद्धि हुई है उसी सूत्र से यहाँ पर वृद्धि होगी। बता सकते हैं स्वाति बहन जी? चलिए जी, राजभल्ला जी आप बता सकते हैं ना? मृज वृद्धि कैसे हो जाएगा? मृज धातु को वृद्धि होती है। आप बताइए जी, गुरुकुल के लोग, गुरुकुल के विद्यार्थी बताइए। बोलिए जी, किससे वृद्धि हुई है? बस गुरुजी से पढ़ा, गुरुजी को ही समर्पित। वृद्धि किससे हुई है? भज धातु किससे हुई है? हाँ, अत उपधाया, अत उपधाया से वृद्धि हुई है। अंग के अवयव उपधा जो आकार है उसके सामने वृद्धि होती है। तो वृद्धि होती है, तो शल को शाल बन गया। क्या बन गया जी? शाल। और फिर अजाद्य तस्टाप, अजाद्य तस्टाप से एक सूत्र है, उससे टाप प्रत्यय हो जाता है। मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं, इसलिए मैं अजाद्य तस्टाप सूत्र का अर्थ नहीं मैं बता रहा हूं, केवल एक मस्तिष्क में दे रहा हूं। एक सूत्र है अजाद्य तस्टाप, उससे अजादिगण में पठित और अदंत जो प्रातिपदिक है उसे टाप होता है। तो शाल अदंत है, उससे टाप हुआ, टाप का आ हुआ, इत्यादि संज्ञा, इस संज्ञा प की संज्ञा होकर के टाप का ट की संज्ञा, चुटू से प की संज्ञा, हलंत्यम से तस लोपा दर्शन लोपा आ हुआ, तो शाल आ, अका सवर्ण दीर्घ शाला, ये बन गया। तो शाला ताप प्रत्यांत है। शाला क्या है जी? ताप प्रत्यांत है, माने आबंत है। शाला क्या है जी? आबंत है, आप अंत वाला है। ताप का ट चला जाएगा, आप ही हुआ ना जी। मैंने कभी बताया था कि आप का मतलब है टाप डाप चाप, तीन प्रत्यय का नाम है आप। याद आ रहा है कि नहीं? तीन जो प्रत्यय है, ज्ञा प्रातिपदिकात पढ़ाते समय हमने बताया था। गी माने गीप गीन गीश, तीन प्रत्यय का नाम है गी, ज्ञा प्रातिपदिकात में गी। और आप का मतलब है टाप डाप चाप, इस तीन का नाम है आप। तो आप माने आबंत, नी माने ज्ञंत, ये प्रत्यय इसलिए उसमें तदंत विधि हो गई, अंत जुड़ गया उसमें। तो ज्ञंत आबंत और प्रातिपदिक से, न्यंत आबंत और प्रातिपदिक से
आगे कहे हुए प्रत्यय होते हैं। तो शाला जो है क्या है बताओ, प्रातिपदिक है क्या? शाला प्रातिपदिक है क्या? क्यों नहीं है? प्रातिपदिक का मतलब है कि प्रत्यय भिन्न, प्रत्यांत भिन्न, धातु भिन्न, जो अर्थवान शब्द है उसका नाम प्रातिपदिक है। तो बताओ शाला प्रत्यांत है कि नहीं? शाला शाल शब्द से टाप प्रत्यय लाए, अजाद्यत टाप, तो ये आप टाप का आ बचता है, तो आप है। बताओ ये प्रत्यांत है कि नहीं? टाप प्रत्यय है, तो आ अंत वाला, आ प्रत्यय अंत वाला शाला है कि नहीं? है ना? तो आ अंत वाला जो है शाला है, आ अंत वाला शाला है। इसलिए प्रत्यांत होने के कारण इसकी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं है, इसलिए प्रातिपदिक नहीं है शाला। शाला प्रातिपदिक नहीं है, शाला प्रातिपदिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये प्रत्यांत है, टाप प्रत्यांत है। समझ में आया? शाला किस प्रत्यांत है जी? कौन सा प्रत्यांत है? बालबोध बताओ, शाला कौन सा प्रत्यांत है? आबंत है। तो शाल सबसे कौन सा प्रत्यय किया था? टाप प्रत्यय किया था। अजाद्यत टाप से टाप प्रत्यय किया था। कौन सा प्रत्यय किया था जी? तो ये जो है शाला टाबंत है कि नहीं? ये टाबंत है, टाप अंत वाला है। टॉ को तो आप, टॉ का भी टॉ हटा देंगे तो आप हो जाता, तो आबंत है शाला। तो प्रत्यांत है, तो प्रत्यांत होने से प्रातिपदिक संज्ञा नहीं हुई। साक्षात पढ़ा है कि ज्ञंत, आबंत और प्रातिपदिक से आगे कहे हुए प्रत्यय होते हैं। तो यहाँ ये शाला किमंत है, किस अंत वाला है? ज्ञंत है कि आबंत है कि प्रातिपदिक है? बताओ श्रवण, तीन में से कोई है ये? शाला ज्ञंत है कि आबंत है कि प्रातिपदिक है? वेरी नाइस, शाला आबंत है। मनीष और नित्यानंद और सुबोध सबको समझ में आ रहा है? तो शाला आबंत है। शाला क्या है जी? भूलना नहीं, ये फिर गुरुजी पूछेंगे तो ये नहीं बोलना कि हमें आता ही नहीं है। गूंगा नहीं बन जाना पूर्व प्रधानमंत्री की तरह। शाला आबंत है। शाला क्या है जी? आबंत है, आबंत। इसलिए आबंत से प्रत्यय हो जाएंगे, क्योंकि ज्ञंत, आबंत और प्रातिपदिक से प्रत्यय होते हैं। तो यहाँ पर शाला आबंत शब्द है। इस शाला आबंत शब्द से, शाला आबंत शब्द से प्रत्यय होंगे। क्या होंगे? सौज समौट छष्टाभ्याम भिस नेभ्याम भ्यस नसीभ्याम भ्यस नसो साम्यो सुप। तो ज्ञंतात आबंतात प्रातिपदिकाच्च स्वादयः प्रत्ययाः भवन्ति। ज्ञंतात आबंतात प्रातिपदिकाच्च परे स्वादयः प्रत्ययाः भवन्ति। स्वादय माने 21 प्रत्यय पूरे, और 21 ही क्यों, उस स्वादी में सब आ जाएंगे। माने पूरा प्रवृत्ति में कब तक आ जाएगा? ये पूरे स्वादी प्रत्यय जो है यंत से होंगे या आबंत से होंगे या प्रातिपदिक से होंगे। तो यहाँ पर शाला आबंत है, इस आबंत से ये 21 प्रत्यय प्राप्त हुआ। समझ गया जी? वैसे ही सिद्धि है जैसे कि हमने विसर्ग लाने के लिए किया था, वैसे ही सिद्धि होगी, बस थोड़ा सा अंतर होगा, आपको हम बता देंगे, बता रहे हैं वही। तो
शाला शब्द से जो है, शाला शब्द से जो है आपने ये 21 प्रत्यय लाया, सोज समोट इत्यादि, परंतु हमें इसमें से तो केवल एक ही लाना है। कौन सा प्रत्यय लाना है जी? कौन सी विभक्ति का प्रत्यय लाना है? प्रथमा विभक्ति लाना है कि द्वितीया विभक्ति लाना है कि तृतीया विभक्ति लाना है कि चतुर्थी विभक्ति लाना है कि पंचमी विभक्ति लाना है कि षष्ठी विभक्ति लाना है कि सप्तमी विभक्ति लाना है? क्या लाना है यहाँ पर? कोई बता सकता है? विग्रह से आपको पता चलेगा कि क्या लाना है। आपने लौकिक विग्रह क्या किया था? ओ सप्तमी, शालायां भवः, शालायां सप्तमी। हाँ, वेरी नाइस। शालायां भव, तो शालायां भवः आपने जो है सप्तमी से विग्रह किया था। इसका मतलब यहाँ पर शाला शब्द से सप्तमी विभक्ति आएगी। कौन सी विभक्ति आएगी जी? समझ में आ रहा है? सप्तमी विभक्ति क्यों आएगी? क्योंकि विग्रह जो है शालायाम भव है, शाला में होने वाला वह अधिकरण को बता रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर शाला शब्द से सप्तमी विभक्ति हमें लाना है। तो अब यहाँ पर जो है वैसे ही कीजिए, इसका पहले विभक्ति विभाग कीजिए, विभक्ति विभाग कीजिए। विभक्ति संज्ञा माने विभक्ति विभाग, विभक्तिश्च, इसे विभक्ति विभाग कीजिए। माने विभक्ति संज्ञा इसने किया और फिर इसका विभाग होगा। विभक्तिश्च, विभक्ति संज्ञा, विभक्ति विभाग के लिए साक्षात सूत्र नहीं है, यही विभक्ति स करेगा। सु औजस इति प्रथमा, अम औट शस इति द्वितीया, ताभ्याम भिस इति तृतीया, ङेभ्याम भ्यस इति चतुर्थी, नसीभ्याम भ्यस इति पंचमी, ङस ओस आम इति षष्ठी, नी ओस सुप इति सप्तमी। ये विभाग कर दिया, विभक्तिश्च और ये गी ओस सुप इति सप्तमी विभक्ति विभाग है। और विभक्ति नियम अब करेंगे। विभक्ति नियम क्या करेंगे जी? विभक्ति नियम। तो विभक्ति नियम करने वाला सूत्र है, निकालिए, सप्तम्यधिकरणे च, निकालिए, सप्तम्यधिकरणे च। ये दूसरा अध्याय तीसरे पाद का सूत्र है। सप्तम्यधिकरणे च, निकालिए, सप्तम्यधि कितने नंबर सूत्र? ये 2, 3, 36 नंबर सूत्र है। दूसरा अध्याय तीसरे पाद का 36 नंबर सूत्र है। विभक्ति नियम करने वाला सूत्र 2, 3, 36 निकाल लिया। 2, 3, 36 दूसरा अध्याय तीसरा पाद का 36 नंबर सूत्र है। निकाल लिया जी। सप्तम्यधिकरणे च। स्काइप वाले निकाल लिए सभी? कॉन्फ्रेंस कॉल वाले निकाल लिए? जी आचार्य जी। हाँ, जुड़े हुए हैं, वसुधा जी जुड़ी हुई है। तो सप्तम्यधिकरणे च, तो सप्तमी पदच्छेद करते हैं। सप्तमी ईकारांत स्त्रीलिंग, सप्तमी शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन, ये है। और अधिकरणे अकारांत नपुंसक लिंग, अधिकरण शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, च अव्यय पद। आ गया जी पदच्छेद, समझ में आ गया पदच्छेद और विभक्ति? विद्यार्थी ब्रह्मचारी गणों को समझ में आ गया? सप्तमी जैसे नदी की तरह, ईकारांत स्त्रीलिंग सप्तमी शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन,
और अधिकरणे अकारांत नपुंसक लिंग अधिकरण शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है और च अव्यय पद है। पदच्छेद और विभक्ति समझ में आ गया बाल बोध? तो समझ में आ गया तो बोलते क्यों नहीं हो? अब जो है अनुवृत्ति है, पदच्छेद हो गई, विभक्तियों की समास है ही नहीं, इसलिए समास की कोई बात ही नहीं है। अनुवृत्ति है, अनुवृत्ति है, इसके ऊपर सूत्र है दुरांतिकार्थेभ्यो द्वितीया च। क्या सूत्र है जी? दुरांतिकार्थेभ्यो द्वितीया च। इससे दुरांतिकार्थेभ्य की अनुवृत्ति आ रही है और समान विभक्ति वाले पद की अनुवृत्ति आ रही है। दुरांतिकार्थेभ्य की अनुवृत्ति आ रही है, समझ में आया? और अनभिहिते जो पहला सूत्र है उसका अधिकार है इसमें। ये जो 2, 3, 1 नंबर जो सूत्र है अनभिहिते, उसका भी वो अधिकार सूत्र है, पूरे पाद में जाता है इसमें, तीसरे पाद में, तो इसलिए अनभिहिते की अनुवृत्ति आ रही है। तो सूत्र बन गया अनभिहिते दुरांतिकार्थेभ्यः सप्तम्यधिकरणे च, ये सूत्र बन गया। क्या कराना अनभिहिते का? अनभिहिते की अनुवृत्ति आई, वो अधिकार सूत्र है ना, उसका अधिकार जो है पूरे अंतिम तक जाएगा, 2, 3 अंतिम सूत्र तक जाएगा। दूसरा अध्याय तीसरे पाद का जो अंतिम सूत्र है वहां तक जाएगा। समझ में आया? ये चतुर्थी चाशिष्या विषय मद्र भद्र कुशल सुखार सहित ही यहाँ तक है इसकी अनुवृत्ति, पाद की समाप्ति तक है। समझ में आया? अनभिहिते अब जो है इसका अर्थ बनाओ। अनभिहिते अधिकरणे, अनभिहिते अधिकरणे, और ये जो च है इस च से दुरांतिकार्थेभ्य आया था, तो अर्थ क्या हो गया? अर्थ का इसमें 2 विभाग हो जाएगा। एक हो जाएगा अनभिहिते अधिकरणे सप्तमी और आगे भवती, पहले सप्तमी क्रम में, तो प्रथमा इत्यादि, तो अनभिहिते अधिकरणे सप्तमी भवती, अर्थात सप्तमी विभक्ति भवती। और च जो है वो ऊपर दुरांतिकार्थेभ्य कर दिया, उसकी अनुवृत्ति ले आया, खींच लिया है। तो चकारात दुरांतिकार्थेभ्यश्च, माने दुरांतिकार्थेभ्यः अपि, च माने अपि कर दीजिए, हुआ कि च माने और या अपि भी, तो सप्तमी अनभिहित अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है, और दूर और अंतिक अर्थ वाले जो शब्द हैं उससे भी सप्तमी होती है। ये अर्थ हो गया। इसका 2 पार्ट में अर्थ कीजिए। एक हो जाएगा अनभिहिते अधिकरणे सप्तमी भवती, और दूसरा हो जाएगा दुरांतिकार्थेभ्यः अपि सप्तमी भवती। च का मतलब हुआ अपि, दुरांतिकार्थेभ्यः च अपि सप्तमी भवती। क्या अर्थ हो गया जी इसका? हो गया अनभिहिते अधिकरणे सप्तमी भवती। हाँ, और एक हो गया वेरी नाइस। दूसरा अर्थ हो गया दुरांतिकार्थेभ्यः च अपि सप्तमी भवती। इसमें अधिकरणे और अनभिहिते नहीं आएगा? नहीं, उसमें क्यों आएगा? वो तो जो है अनभिहिते
उसमें नहीं आएगा। दूर और अंतिक अर्थ वाले शब्द से भी सप्तमी होती है। वो तो उपपद विभक्ति हो गया ना जी। जिसके साथ संबंध जुड़ना होगा उसी के साथ जुड़ेगा, दूसरे के साथ नहीं जुड़ेगा। तो अभी बताता हूँ, अभी पूरा अर्थ बताया ही कहा हूँ। पहले तो मैं अन्वय करके वो जो बता रहा हूँ उतना समझना है। अभी मैंने जो अन्वय किया उस अन्वय को समझने का कोशिश कीजिए। तो हमने कहा था अनभिहिते अधिकरणे, ये किया था, सप्तमी भवती। और चका च है, चकारात से चकारात दुरांतिकार्थेभ्यश्च अपि सप्तमी भवती। हमने दो अर्थ वाक्य बना दिया। एक वाक्य में भी कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं कि अनभिहिते अधिकरणे चकारात च है, चकारात दुरांतिकार्थेभ्यश्च सप्तमी भवती, ये अर्थ हो जाएगा। एक यदि वाक्य बनाना चाहें, दो वाक्य भी बना सकते हैं, एक वाक्य भी बना सकते हैं। दो वाक्य में बनाया तो अर्थ हो गया कि अनभिहिते अधिकरणे सप्तमी भवती, एक हुआ। दूसरा चकारात जो हो गया दुरांतिकार्थेभ्यश्च अपि सप्तमी भवती, ये हुआ। अब जो है एक ही वाक्य बनाना चाहें तो कह सकते हैं कि अनभिहिते अधिकरणे चकारात दुरांतिकार्थेभ्यश्च सप्तमी भवती। अन्वय समझ में आ गया। अभी अन्वय पर ध्यान दीजिए, जो अन्वय मैं कर रहा हूं। हमने दो तरीके से अन्वय किया। एक किया कि अनभिहिते अधिकरणे सप्तमी कौमा भवती कर दीजिए, सप्तमी भवती कौमा। और दूसरा च है, सप्तमी अधिकरण इसलिए च चुंबक की तरह खींचता दुरांतिकार्थेभ्यो को। दुरांतिकार्थे चकारात दुरांतिकार्थेभ्यश्च अपि सप्तमी भवती, माने चकार से दुरांतिकार्थेभ्य की अनुवृत्ति आ गई तो दुरांतिकार्थेभ्यश्च अपि सप्तमी भवती। एक तो ऐसा हमने दो जगह सप्तमी कर दिया, उस सप्तमी का जो है पुनरावृत्ति कर दिया। और यदि एक ही वाक्य बनाना चाहें तो एक वाक्य भी बना सकते हैं। क्या? अनभिहिते अधिकरणे चकारात दुरांतिकार्थेभ्यश्च सप्तमी भवती। समझ में आया जी? अन्वय समझ में आ गया? क्या लिखा आपने? अनभिहिते अधिकरणे दुरांतिकार्थेभ्यः अपि सप्तमी भवति। च अपि कह दो, दुरांतिकार्थेभ्यः च अपि, चकार से तो अधिकरणे, चकार से तो ये बता रहे कि उसको खींच रहे हैं, तो दुरांतिकार्थेभ्यः च अपि सप्तमी भवति, है ना जी? दुरांतिकार्थेभ्यश्च सप्तमी भवति, अपि भी हटा दो, कोई बात नहीं। च को ही अपि कहा जा रहा है तो इसलिए दुरांतिकार्थेभ्यश्च सप्तमी भवति। और छोटा करना चाहोगे दुरांतिकार्थेभ्यश्च सप्तमी भवति। अर्थ हो गया कि अनभिहित अधिकरण में और दूर और अंतिक अर्थ वाले जो शब्द हैं उससे भी सप्तमी होती है। बने अनभिहित अधिकरण में और चकार से दूर और अंतिक अर्थ वाले शब्दों से भी सप्तमी विभक्ति होती है, ये अर्थ हुआ। तो इन्होंने राजभल्ला जी ने पूछा था कि भाई यहाँ पर दूर और अंतिक का मतलब क्या है? दूर माने दूर, फार, फार अबे जिसको फार कहते हैं, ओ डबल एफ ऑफ फार। और अंतिक माने समीप, नियर। अंतिक माने क्या है जी? समीप, नियर। तो दूर अर्थ वाले और समीप अर्थ वाले जो शब्द हैं
उससे भी सप्तमी होती है, माने उसमें भी सप्तमी होती है। कहने का अभिप्राय यह हुआ, दूर हो जाएगा दूरे और समीप हो जाएगा समीपे, माने दूरे समीपे विप्रकृष्टे, दूरे और विप्रकृष्टे दोनों सिनोनिम्स है। विप्रकृष्ट माने दूर, दूर माने दूर, और ऐसे अंतिके, अभ्यासे, समीपे, ये सब है समीप अर्थ में। तो दूर शब्द में भी सप्तमी हो जाती है और समीप शब्द में भी सप्तमी हो जाती है। ये कह रहा है कि दूर और अंतिक अर्थ वाले जो शब्द हैं उससे भी सप्तमी हो जाती है। जैसे ग्रामस्य दूरे, ग्रामस्य विप्रकृष्टे, ग्रामस्य अंतिके, ग्रामस्य समीपे, ग्रामस्य अभ्यासे इत्यादि। तो इस चीज को बस उदाहरण में ही समझा जाता है कि दूरे जैसे दूरांतिक में दूरे हो गया, अंतिके हो गया, अभ्यासे हो गया, माने ग्रामात दूरे, ग्रामात ग्रामस्य दूरे, गांव से दूर में, गांव से पास में या गांव के पास में इत्यादि। ग्रामात समीप माने गांव के पास में। तो दूर और अंतिक अर्थ में भी, दूर और अंतिक अर्थ वाले जो भी शब्द है, तो दूर अर्थ वाले हो गया दूर, विप्रकृष्ट, अंतिक अर्थ वाला हो गया अंतिक, समीप, अभ्यास, अभ्यास तालव्य सा, तो अभ्यास और समीप, ये सब जो है समीप अर्थ वाला हो गया। तो दूर अर्थ वाले शब्द और अंतिक अर्थ वाले शब्द में भी सप्तमी होती है। समझ में आ गया राजभला जी अब? हाँ, तो सप्तम्यधिकरणे से कहता है कि अनभिहिते अधिकरणे चकारात दुरांतिकार्थेभ्यश्च सप्तमी विभक्ति ही भवति, सप्तमी भवति, सप्तमी होती है। ये नियम कर दिया, विभक्ति नियम कर दिया। तो हमें अधिकरण लेना है, हमें दूर और अंतिक अर्थ वाले। हाँ जी, अधिकरणे चकारात दुरांतिकार्थेभ्यः च अपी कहिए या च कहिए, मतलब एक ही हुआ। च कहिए या चापी कहिए, मतलब एक ही हो गया। च सप्तमी भवती, समझ गए? यहाँ पे अनभिहिते अधिकरणे के बाद चकारात। हाँ, चकारात जी, चकारात मैंने च से, मैंने चकार से अनुवृत्ति ले आए दुरांतिकार्थेभ्य का। वो च इसलिए पढ़ाई है कि ऊपर से खींच लो दुरांतिकार्थेभ्य को, तो चकारात इसलिए कहा। तो विभक्ति नियम हो गया ना? हाँ, ये विभक्ति नियम करने वाला सूत्र है, विभक्ति नियम करता है कि भाई किस में सप्तमी होती है। तो नियम करा ना कि अधिकरण अनभिहित अधिकरण कारक में सप्तमी होती है, ये करा है। अनभिहित अधिकरण कारक में सप्तमी होती है। ठीक है, वो भी बताएंगे। बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद, आपने पूछ लिया। पूछना चाहिए, ऐसे ही पूछना चाहिए कि अनभिहित अधिकरण कारक में सप्तमी होती है। आचार्य जी, अनभिहित का मतलब क्या होगा? शायद आप लोग को हमने बताया हुआ है, नहीं बताया है तो फिर अनभिहित के आप लोगों को हमने खूब व्याख्या की हुई है, याद है आपको? याद है, अनभिहित माने अकथित। हाँ, तो रचना तुमने पढ़ाया हुआ हूँ ना, तो वो याद रहना चाहिए था। चलो फिर मैं बता रहा हूँ, क्योंकि और भी नए विद्यार्थी हैं, उसको भी ये पूछ लिया इन्होंने। तो अनभिहित अधिकरण कारक में सप्तमी होती है। तो अब जो है अनभिहित क्या है, इस चीज को समझना है।
अनभिहित क्या है? तो सबसे पहले अनभिहित शब्द पर विचार करते हैं। अनभिहित समास है, न अभिहितः इति अनभिहितः तस्मिन् अनभिहिते। ये नई तत्पुरुष समास है। क्या जी? नई तत्पुरुष समास है। न अभिहितः इति अनभिहितः, न अभिहितः इति अनभिहितः तस्मिन् अनभिहिते। नई तत्पुरुष समास है। लिख लिया? न अभिहितः अनभिहितः तस्मिन् अनभिहिते। गुरुकुल वाले लिख लिए? तो अनभिहितः माने अकथितः। अनभिहितः का मतलब क्या हुआ जी? अकथितः। अनभिहित माने अकथित माने न कहा हुआ। ये अनभिहित अधिकार है। तो अनभिहित का मतलब है अनुक्त, अनुक्त का मतलब है अनिर्दिष्ट, अनिर्दिष्ट का मतलब है अकथित। क्या है जी? अनभिहित का मतलब है अनुक्त, अनुक्त का मतलब है अनिर्दिष्ट, अनिर्दिष्ट का मतलब है अकथित। अनुक्त, अकथित, अनिर्दिष्ट, ये सब समझाने के लिए हुआ। तो माने अनिर्दिष्ट, अकथित, अनुक्त कर्म इत्यादि जो कारक है उसमें विभक्ति होगी, कर्मादि कारक में। अनभिहिते जो पहला सूत्र है वो अधिकार सूत्र है और वो यही कह रहा है कि अनभिहिते अर्थात अनुक्ते अर्थात अकथिते अर्थात अनिर्दिष्टे। माने अनभिहिते अनुक्ते अनिर्दिष्टे अकथिते कर्मादौ विभक्ति ही भवती। माने वक्ष्यमाणा विभक्ति भवती, आगे कहे जाने वाले विभक्ति होते हैं। तो अब प्रश्न है अनुक्त किसके द्वारा अनुक्त, किसके द्वारा अकथित होना चाहिए? तो इसमें परिगणन, हालांकि महाभाष्य में सबका खंडन कर दिया हुआ है। जब महाभाष्य पढ़ेंगे तो उस समय और विस्तृत से पढ़ाएंगे। अभी तो समझने के लिए समझिए। किसके द्वारा अनभिहित, किसके द्वारा अनिर्दिष्ट, केन अनभिहिते, किसके द्वारा अनिर्दिष्ट, किसके द्वारा अकथित, किसके द्वारा अनुक्त, किसके द्वारा अनभिहित। तो परिगणन कर दिया है तिंग कृत तद्धित समास। क्या है जी? तिंग कृत तद्धित समास। तिंग कृत तद्धित समास लिख लिया? माने किसके द्वारा अनुक्त होना चाहिए और कथित होना चाहिए? तो ये तिंग कृत तद्धित समास चार जो है इसके द्वारा अनुक्त होना चाहिए। तिंग कृत तद्धित समास इसके द्वारा अनुक्त होना चाहिए। तो तिंग के द्वारा अनुक्त जो कर्मादि है, ऐसे ही कृत के द्वारा जो अनुक्त कर्मादि है,
ऐसे ही तद्धित के द्वारा जो अनुक्त कर्म आदि है, ऐसे ही समास के द्वारा जो अनुक्त कर्म आदि है, कर्म इत्यादि जो कारक है, उसमें विभक्ति होगी। कर्म में द्वितीया विभक्ति होगी, करण में तृतीया विभक्ति होगी, संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होगी, अपादान में पंचमी विभक्ति होगी, अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होगी। तिंग के द्वारा अकथित होना चाहिए। अब जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूं, जैसे कर्म का उदाहरण दे रहा हूं, इसमें थोड़ा ज्यादा समय लगा, आपने पूछ लिया तो मैं इसका विस्तृत रूप से समझाऊंगा। इसको समझाने में शायद हमें 2-3 दिन 2-3 क्लास लग जाए इसको समझाने में ही, परंतु यहाँ यदि समझ गए इस चीज को तो जीवन पर्यंत के लिए जो शंकाएं होती है वो शंकाएं मिट जाएगी। तो कर्म का जैसे उदाहरण लेते हैं, मैं यदि कहता हूं कि राज भल्ला महोदय व्याकरणम पठति, तो राज भल्ला महोदय व्याकरणम पठति ये वाक्य है। इसमें से राज भल्ला महोदय क्या है, कौन सा कारक है? कर्ता कारक है। ठीक, बहुत सुंदर। राज भल्ला महोदय व्याकरणम पठति, इसमें राज भल्ला महोदय ये कर्ता कारक है ना जी। और पठति में जो पठ धातु से जो तिप प्रत्यय हुआ जिससे पठति बना, तो जैसे आपने भज धातु से घई लाया तो भागा बनाया, तो घई का भी अपना अर्थ है। आपने नी धातु से नूल प्रत्यय लाया तो नायक बनाया, तो जैसे नी का अर्थ है ले जाना, तो नूल का भी अर्थ है अपना ले जाना, क्या बोलते कर्तरी कृत कर्ता अर्थ है। तो कहने का अभिप्राय है प्रत्यय का भी अपना अर्थ होता है। तो ऐसे ही पट धातु से जब आप तिप प्रत्यय लाते हैं तो तिप प्रत्यय भी कोई न कोई अर्थ में आता है, उसका भी कोई न कोई अर्थ है। तो पठति में ती जो है कर्ता अर्थ को बताता है। ती का अर्थ है कर्ता। ती का अर्थ क्या है जी? कर्ता। तो राज भल्ला महोदय संस्कृतम पठति, तो राज भल्ला महोदय संस्कृतम पठति, इस संस्कृतम पठति में जो ती है, ती कर्ता को कह रहा है। किसको कह रहा है जी? और यहाँ पर इस वाक्य में कर्ता कौन है? राज भल्ला। और राज भल्ला महोदय ये करता है। तो पठति में पठ तो का अर्थ है पढ़ना, पठव्यक्तायाम वाची। ती का अर्थ है कर्ता, वर्तमान काल, तो ती का अर्थ है कर्ता। तो वहां पर ती का समानाधिकरण राज भल्ला शब्द के साथ है। ती राज भल्ला को कह रहा है, व्याकरण शब्द को नहीं कह रहा है। तो बताइए तिंग के द्वारा अनिर्दिष्ट इस वाक्य में कौन है राजभल्ला जी? राजभल्ला महोदय व्याकरणम पठति, इस वाक्य में पठति में जो ती है, तिंग है, ती माने तिंग है, इस तिंग के द्वारा अनिर्दिष्ट कौन है? व्याकरण। बहुत वेरी नाइस, धन्यवाद। तो तिंग के द्वारा अनिर्दिष्ट है व्याकरणम, इसीलिए उसमें द्वितीया विभक्ति हुई है कि अनभिहित कर्म में द्वितीया होती है। यदि तिंग के द्वारा कर्म को यदि कह दिया जाएगा तब तो उसमें द्वितीया विभक्ति नहीं होगी, तब तो प्रथमा हो जाएगी। तब तो हो जाएगा राजभल्ला महोदय न व्याकरणम पठ्यते। पठ्यते में तिंग जो ते है वह कर्म में आया, इसलिए व्याकरण को कह रहा है, इसलिए व्याकरण में कर्म में प्रथमा विभक्ति हो गई है कि राजभल्ला महोदय न व्याकरण ग्रंथ पठ्यते, वहां प्रथमा विभक्ति हो गई।
व्याकरणम पठ्यते, व्याकरण ग्रंथ पठ्यते, परंतु वहां कर में आया। करण में क्या बोलते हैं कि अनभिहित जो करता, अब जो है राजभल्ला के द्वारा, राजभल्ला महोदय के द्वारा व्याकरण ग्रंथ पढ़ा जाता है। ये जब हम वाक्य कह रहे हैं तो पढ़ा जाता है, ता है, पठ्यते ते जो कह रहे हैं उसके द्वारा राजभल्ला को नहीं कहा जा रहा है, वहां पर व्याकरण ग्रंथ को कहा जा रहा है। तो जिसको कहेगा उसमें प्रथमा होती है। वहां पर पठती में ती राजभल्ला को कह रहा है, इसलिए राजभल्ला महोदय, ये हो गया प्रथमा व्यक्ति उसमें। और यदि तिंग यदि कर्म को कहेगा तो कर्म में प्रथमा होगी। तो पठ्यते, राजभल्ला महोदयेन व्याकरणम पठ्यते या व्याकरण ग्रंथ पठ्यते, तो वहां पर ते के द्वारा, ते जो तिंग है उसके द्वारा व्याकरण ग्रंथ को कहा जा रहा है। व्याकरण ग्रंथ निर्दिष्ट है इसलिए उसमें प्रथमा हुई, और अनिर्दिष्ट है राजभल्ला इसलिए उसमें तृतीया हो गई, कर्तृकरण तृतीया से। अनभिहित कर्ता में तृतीया होती है। तो अनभिहित कर्म में द्वितीया विभक्ति हो गई, कर्मणी द्वितीया का अर्थ हो गया। समझ में आ गया जी? सिंह के द्वारा राजभल्ला महोदय व्याकरण पढ़ता है, राजभल्ला महोदय व्याकरणम पठती। इस वाक्य में पठती में जो तिंग है इसके द्वारा निर्दिष्ट है राजभल्ला महोदय और अनिर्दिष्ट है व्याकरण, इसीलिए अनभिहित कर्म में द्वितीया विभक्ति हो गई। समझ में आया? हाँ जी। अब जो है ये तिंग का हो गया। ऐसे ही आप कृत का जैसे ले लीजिए, ऐसे ही सब में विचार किया कीजिएगा। ऐसे ही आप कृत का ले लीजिए, कृत का। तो कृत जो है, अब जैसे कहा कि कृतः कटः, क्या कहा जी? कृतः कटः। तो कृतः कटः जो है तो इसका अर्थ है कि चटाई बनाया। कृतः कटः का अर्थ है चटाई बनाया। तो यहां पर कृतः जो है कृतः जो है उस कृतः में क्री धातु से जो त प्रत्यय हुआ है, कृत धातु क्री धातु से जो त प्रत्यय हुआ है, वह त प्रत्यय किस अर्थ में हुआ है ये समझना होगा, ये जानना होगा। तो यहां पर कृतः कटः देवदत्तेन, देवदत्त के द्वारा चटाई बनाया गया। देवदत्त के द्वारा चटाई बनाया गया। तो यहां पर कृतः में जो त प्रत्यय है वह कर्म में हुआ है। किसमें हुआ है जी? कर्म में हुआ है। तो कर्म में हुआ, इसीलिए कटः अनभिहित कर्म नहीं है, वो अभिहित कर्म है। इसीलिए यहाँ पर द्वितीया विभक्ति न होकर के प्रथमा विभक्ति हो गई। और कर्ता जो इसमें देवदत्त के द्वारा चटाई बनाया गया, तो देवदत्त त प्रत्यय के द्वारा अनभिहित है,
उस अनभिहित कर्ता में कर्तरी कर्ण तृतीया से तृतीया विभक्ति हो गई। तो अनभिहित माने तिंग के द्वारा, कृत के द्वारा, वहां कर्म जो है तिंग के द्वारा अनभिहित था, यहां पर कृत के द्वारा, कृतः कटः में कृत के द्वारा कर्ता अनभिहित है, इसलिए उसमें कर्ता में जो है तृतीया विभक्ति हो गई है और इसमें प्रथमा विभक्ति हो गई है, क्योंकि कर्म में यहां पर आया है। इसलिए अभिहिते प्रथमा अनभिहिते कर्मादौ द्वितीयादयः भवन्ति। अभिहित में प्रथमा होती है, यदि कृत तिंग तद्धित समास के द्वारा कर्ता को कहा जाएगा तो कर्ता में प्रथमा होगी। तिंग कृत तद्धित समास के द्वारा यदि कर्म को कहा जाएगा तो कर्म में प्रथमा होगी। तिंग कृत तद्धित समास के द्वारा यदि करण को कहा जाएगा तो करण में प्रथमा होगी। तिंग कृत तद्धित समास के द्वारा यदि संप्रदान को कहा जाएगा तो संप्रदान में प्रथमा होगी। तिंग कृत तद्धित समास के द्वारा यदि अपादान को कहा जाएगा तो अपादान में प्रथमा होगी। यदि तिंग कृत तद्धित समास के द्वारा अधिकरण को कहा जाएगा तो अधिकरण में प्रथमा होगी। और जिसको नहीं कहा जाएगा उसमें तिंग कृत तद्धित समास के द्वारा कर्ता को नहीं कहा जाएगा, तिंग कृत तद्धित समास के द्वारा जब कर्म को नहीं कहा जाएगा तो उस कर्म में द्वितीया हो जाएगी। तिंग कृत तद्धित समास के द्वारा जब कर्ता और करण को नहीं कहा जाएगा तो ऐसे कर्ता करण में तृतीया विभक्ति हो जाएगी। तिंग कृत तद्धित समास के द्वारा जब संप्रदान को नहीं कहा जाएगा तो ऐसे संप्रदान में चतुर्थी हो जाएगी। तिंग कृत तद्धित समास के द्वारा जब अपादान को नहीं कहा जाएगा तो ऐसे अपादान में पंचमी विभक्ति हो जाएगी। तिंग कृत तद्धित समास के द्वारा जब अधिकरण को नहीं कहा जाएगा तो ऐसे अधिकरण में सप्तमी हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर कहा कि अनभिहिते अधिकरणे, माने तिंग कृत तद्धित समास के द्वारा जो अनभिहित अधिकरण है और निर्दिष्ट जो अधिकरण है उस अधिकरण में सप्तमी होती है और निर्दिष्ट में तो फिर प्रथमा हो जाएगी, उसमें तो कोई बात ही नहीं है, अभिहिते प्रथमा। इसलिए मैंने यहाँ पर कहा कि अनभिहिते अधिकरणे चकारात् दुरांतिकार्थेभ्यश्च सप्तमी भवति। अनभिहित अधिकरण में और दूर तथा अंतिकर्थ वाले शब्द से, चकार से दूर और अंतिकर्थ वाले शब्द से भी सप्तमी होती है। तो दूर और अंति तो दूरे, अंतिके, समीपे इत्यादि हो जाता है और अनभिहित अधिकरण में सप्तमी होती है। समझ गए जी? कटे आस्ते, जैसे यहाँ पर देख लीजिए अधिकरण का उदाहरण कैसे, कटे आस्ते, कटे आस्ते का अर्थ है चटाई पर बैठता है। शकटे आस्ते, छकड़ा पर बैठता है, गाड़ी पर बैठता है। स्थाल्याम पचती, बटलोई में पकाता है। तो कटे आस्ते चटाई पर बैठता है, तो आस्ते में जो ते तिंग है ये किसको बता रहा है? ये कर्ता को बता रहा है। किसको बता रहा है जी? कर्ता को बता। कर्ता। देवदत्ता कटे आस्ते, अनुश्रवा कटे आस्ते, स्वाति कटे आस्ते, स्वाति चटाई पर बैठती है। तो यहाँ पर आस्ते में जो ते है वह स्वाति को बता रहा है, अनुश्रव को बता रहा है, इस शब्द सब कर्ता को बता रहा है। कट गया तो कर्ता को बता रहा है, इसीलिए उसमें तो प्रथमा हो जाएगी देवदत्त। और ये अनभिहित है, अनभिहित अधिकरण है, तिंग के द्वारा अनभिहित है, तिंग के द्वारा अनिर्दिष्ट है ये अधिकरण चटाई कट, इसलिए उस अनभिहित अधिकरण में सप्तमी हो गई है। समझ में आ गया जी? तो अनभिहिते अधिकरणे सप्तमी भवती।
दुरांती कार्थेभ्यश्च अपि सप्तमी भवती। अधिकरण अनभिहित अधिकरण कारक में सप्तमी होती है और दूर और अंतिक अर्थ वाले शब्द से भी सप्तमी होती है। अजभल्ला जी अब समझ में आ गया। और इसकी विशेष व्याख्या हम करेंगे जब ये अनभिहित आएगा तो वहां पर और खोल करके रख दूंगा। अभी बस इतना समझ लीजिए कि यहाँ पर अनभिहित अधिकरण कैसे हुआ, क्योंकि कटे आस्ते में तिंग को समझ, कृत तद्धित समास इस सबको बाद में समझाएंगे। यहाँ पर बस तिंग को एक समझ लीजिए कि तिंग है आस्ते, उस तिंग से कट को नहीं बताया जा रहा, चटाई को नहीं बताया जा रहा है, वो देवदत्त को बताया जा रहा है, कर्ता को बताया जा रहा है, इसलिए अनभिहित अधिकरण हो गया। उस अनभिहित अधिकरण में सप्तमी होती है, इसीलिए कहा अनभिहित अधिकरणे सप्तमी भवती। समझ में आया सभी को जी? स्काइप वाले सबको समझ में आ गया? जी समझ में आया जी। हाँ जी जी समझ में आया जी। समझ में आ गया। चलिए जी, सुनीता जी, वासुदेवन जी, सबको समझ में आ गया? चलिए मंत्र पाठ करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए जी, सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते जी।